ये है शोपियान के जावेद भाई, एक ऐसा किसान जिन्होंने पूरे सोच से आगे बढ़ के अपने खेतों में एक नई कहानी लिखी। जावेद भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको देख के लगता है जो आपका फैसला था वो बिल्कुल सही था। ट्रेडिशनल एप्पल ट्रीज को छोड़ के हाई डेंसिटी सेबों के पेड़ लगाना कैसे शुरू हुआ ये सब? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है हम मतलब फार्मर फैमिली से ही है। 2016 में हमने ये स्टेप उठाया। पहला बगीचा हमने 2016 में काटा। तो उस वक्त ये पूरे मतलब गाँव के लिए मैं नहीं बताऊंगा, पूरे इलाके के लिए एक ऐसी होलनाक खबर थी कि एक मतलब उन पेड़ों को काटना जो हमारे एंसेस्टर्स ने लगाए थे। तो जब उस वक्त हमने वो बाग काटा तो बहुत सारे लोग यहाँ हमारे घर पे आ गए कि आपने ये क्या किया। तो बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे कि जब पढ़ाई ज्यादा करता है कोई तो उसका दिमाग भी थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ऐसा स्टेप इन्होंने कैसे उठाया कि एक मतलब जीवित बाग को इन्होंने काट डाला। तो 2016 से ये हमारी ये शुरुआत हुई। तब से लेके आज तक हम कंटिन्यूअसली साल के अंदर हर साल हम ये इसको ट्रेडिशनल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हाई डेंसिटी में। जी। तो ट्रेडिशनल ट्रीज और जो हाई डेंसिटी ट्रीज है, इनमें क्या फर्क है? अगर हम प्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो एज अ किसान जब आप अपने प्रोड्यूस को देखते हैं, अपने प्रोडक्शन को देखते हैं, तो और आपकी जो इतनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उससे आपको क्या लगता है कितना मुनाफा था ट्रेडिशनल ट्रीज में और कितना मुनाफा हो रहा है हाई डेंसिटी ट्रीज से? ये जो हाई डेंसिटी जो बगीचे हैं ये समझिए एक न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम एक न्यूज़पेपर में एक एक एड तक हमारी नजर जाती है। इस तरह से ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड होते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड होते हैं आपको लास्ट तक पता नहीं होता है कि मतलब मेरी क्वालिटी कैसी है, या फ्रूट सेटिंग में आप देखेंगे पिछले बहुत सारे डेकेड्स में फ्रूट सेटिंग पे काफी ज्यादा असर पड़ गया ड्यू टू वेदर जो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। हाई डेंसिटी में ये एक सुविधा है किसान के लिए कि इसमें पॉलिनेशन का उतना ज्यादा मसला नहीं है। चाहे मतलब मौसम ठंडा है कैसा नहीं है, इसमें मतलब आप देखेंगे कि इसमें थिनिंग करनी पड़ती है। तो इसमें सेब काटने पड़ते हैं, इतने ज्यादा सेब इस पे लग जाते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि जो हमारे यूथ है, जो मतलब पढ़े लिखे यूथ है, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये पूरे कश्मीर के लिए इस वक्त आप देखेंगे कि जो हमारा गांव है, हमने जो मतलब हायर अथॉरिटीज है, एक बार हमारी मीटिंग भी हो गई थी उनसे। हमने उनको समझाया था कि जो ये गांव है हमारा, इसको आप हाई डेंसिटी मॉडल विलेज भी डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड इस वक्त है, हर किसी मतलब आदमी के पास है, चाहे 2 कनाल है 10 कनाल है, मतलब है। तो सारे जितने भी लोग हैं हमारे गांव की एक बहुत बड़ी ये खूबी है कि अगर ये कोई चीज न्यू मतलब इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको अपनाएं। यस, हम यहाँ की सेटिंग देख रहे थे और काफी ब्यूटीफुल सेटिंग है यहाँ पे। मेरी नजर इस पे पड़ी थी। पहले के दौर में, पहले के दशक में ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती थी फार्म लैंड्स पे, जो एग्रीकल्चर लैंड्स है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं? यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है सोलर पावर जैसा कोई सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ से पाइप्स वगैरह पूरा आगे की तरफ जा रही है। तो थोड़ा सा आप जल्दी से इसके बारे में बताइए कि जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे आजकल के टाइम में हेल्प करती है किसानों को अपने प्रोडक्शन बढ़ाने में, कोई भी और चीज। ये जो है फ्रूट वॉल के नाम से यहाँ पे एक कंपनी है, उन्होंने हमें ये इंस्टॉल करके दे दिया फ्रूट वॉल के नाम से। तो जिसके एमडी है मीर खुर्रम, पता नहीं आप उनको जानते होंगे नहीं। तो उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया इस चीज में। तो ये जो है वेदर स्टेशन, ये हमें मतलब प्रिडिक्शन दे रहा है कि आने वाले टाइम में मतलब नमी कैसी रहेगी या स्कैब वगैरह जैसे लगता है, तो थोड़ा सा इससे हम अवेयर होते हैं पहले ही। तो आपको फोरकास्ट बेसिकली बता देता है कि जो पूरा ऊपर हेल स्टॉर्म के लिए ओलू के लिए ये कैसा है, मतलब मौसम आने वाले दिनों में मौसम कैसा है, नमी कैसी रहेगी, प्लांट को कितना पानी की जरूरत कितनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें इससे होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से ये इम्प्रूवमेंट होती रही तो
कश्मीर जो है मुझे लग रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ये लीडिंग डिस्ट्रिक्ट होगा आफ्टर श्रीनगर। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो मैं हाइडेन सिटी की मानता हूँ, आप देखेंगे जो भी कोई नई डेवलपमेंट होती है वो सिटी से फिर परकोलेट होती है गाँव की तरफ। ये एक पहली ऐसी ये चेंज आ गई जो गाँव से अब शहरों की तरफ जा रही है। जो रूरल एरियाज थे उसमें ये इसके बहुत सारे मतलब लैंड अवेलेबल है, बाकी माहौल वगैरह ऐसा है, पानी की सुविधा है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो चेंज करेगा पूरा गाँव का जो सिनेरियो है, इट विल चेंज। जावेद साहब, हमें ट्रेडिशनल ट्रीज के बारे में आप ये बताइए कि हमने तो आपकी हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड देखा जो बिल्कुल हमारे सामने है, और ये आपके बाग का दूसरा साइड है जहाँ ट्रेडिशनल ट्रीज है। तो क्या मेन ड्रॉबैक रहता है ट्रेडिशनल ट्रीज? ट्रेडिशनल ट्रीज में आप देखेंगे कि जो इस वक्त पूरी दुनिया का जो मतलब ये माहौल में जो चेंज आ गई थ्रू आउट वर्ल्ड, इसमें क्या है कि आज से 10 साल 20 साल आप देखेंगे कि फ्रूट सेट भी अच्छा होता था और इतने ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगती थी। आजकल क्या होता है कि जितनी आपकी लागत लगती है ट्रेडिशनल में उतनी इसकी मतलब इनकम नहीं है। अगर हाई डेंसिटी के साथ इसका मुकाबला किया जाए, मुझे नहीं लग रहा है कि ये उसके सामने कहीं ठहर भी सकता है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और ज़्यादा मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह और ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती है। सबसे बड़ा जो खतरा इस वक्त है, एक तो बीमारियाँ अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है उसका स्प्रे वगैरह में। दूसरा सबसे बड़ा खतरा इसमें यह है कि अगर आपका फसल तैयार है और मतलब खुदा न खास्ता कोई हिल स्टॉर्म वगैरह आ गया तो पूरी आपकी साल भर की मेहनत बिल्कुल ज़ाया होती है। हाई डेंसिटी में आपके लिए मतलब एक सुविधा आती है, आप इसमें वो एंटी हेल नेट लगा सकते हैं जी, या उतनी बीमारियां उसमें अटैक नहीं करती है जितना ट्रेडिशनल में। और यहाँ पे हम ये भी देख पा रहे हैं जो इन ट्रीज का जो इन पेड़ों का फैलाव है, जो इनकी कैनोपीज है वो बहुत फैली हुई है, जिसकी वजह से बहुत एरिया लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने इन दो दरख्तों के बीच का जो फासला है वो 8 से 10 फीट के करीब होगा। हाई डेंसिटी में 3-3, 4-4 फीट के अंदर अंदर पेड़ लगते हैं। और जितने एक कनाल के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो बड़े पेड़ पहले लगाते थे हम ये ट्रेडिशनल, अगर एक कनाल में 18 से 20 पेड़ लगते थे, उसी एक कनाल में हम 150 पेड़ लगा सकते हैं। आप देखिए कि मतलब तो 100 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी कितनी बढ़ती है। और दूसरा मतलब बीमारियों का बहुत कम खतरा है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया कि जो जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की तरह हम एक एक प्लांट के एक एक पत्ते को रीड करते हैं डेली। एक टाइम था कि जो हाई डेंसिटी जो बगीचे थे, हमें घर के जो छोटे बच्चे वगैरह होते थे उनको बोलना पड़ता था आप बाग में जाओ। अब ये रूटीन चेंज हो गई है, अब बच्चों को बुलाना पड़ता है हाई डेंसिटी बगीचे से घर के लिए वापस आ जाओ, वहां से कोई निकलने के लिए ही तैयार नहीं होता है। का मैसेज है आप किसानों के लिए, जो कश्मीर के बाकी किसान है या कश्मीर छोड़ के जो हमारे भारत के बाकी स्टेट्स है, तो उनके लिए आपका सीधा सीधा क्या मैसेज है? मैं कश्मीरी जितने भी यूथ है, नए जो लड़के हैं, उनके लिए मेरी ये मैसेज है कि अगर आपके पास ज़मीन है, इस वक्त गवर्नमेंट जॉब ढूंढने से अच्छा है। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई हुई है फॉरेस्ट्री में। आई हैव डन माई PG इन फॉरेस्ट्री। आई क्विट माई जॉब इन 2011। आई वाज अ स्कूल टीचर। मुझे लग रहा है कि एज ए फार्मर जो मैंने ये नया स्टेप उठाया, हमने ट्रेडिशनल को कन्वर्ट किया है हाई डेंसिटी में, मुझे लग रहा है कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन एज फार्मर रहा है अब तक, अगर मैं एज टीचर काम करता, मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा जितनी मेरी सर्विस होती इस तरह से मैं सोसाइटी को सर्व कर पाता जिस तरह से मैंने पूरे इस एरिया में। आप देखेंगे जो अकहाल गांव है, दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग विलेजेस नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, इन होल कश्मीर, हु हैज़ ऑलरेडी changed this traditional orchards into high density। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। आपसे जब हमने ये जाना कि आप एक ट्रेंड सेटर रह चुके हैं पुलवामा का, जिन्होंने अपने पुराने पेड़ काट के नए हाई डेंसिटी लगाए, और आज हम अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि कैसे उसने आपके प्रोडक्शन में आपको हेल्प किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।